ये चुनाव प्रो इनकम्बेंसी का है। लोग योगी जी को एक बार और मौका देना चाहते हैं ताकि उत्तर प्रदेश ने जो विकास की छलांग लगाई है वह और तेजी से आगे बढ़े। वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी लोगों के बीच जा रही है और वो दावा करिए कि 2017 वाले प्रदर्शन को दोहराएगी बीजेपी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने समाज को बांटा था, हम समाज को जोड़ रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। दूसरी बात कि विकास दोनों तरीके का हो रहा है, सार्वजनिक भी हो रहा है और व्यक्तिगत भी हो रहा है। जो लोग उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, सौभाग्य योजना, ये सारी योजनाएं अगर हम लें तो जो हमारे स्वच्छता अभियान, जो गरीब, वंचित, पीड़ित जो छूट गए थे उनको मुख्य धारा में शामिल करना और उनका सशक्तिकरण करना। दूसरा, डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, एयरपोर्ट्स, ये सब एक जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को ग्रोथ देता है। तो यह बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि विकास के दृष्टि से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर सार्वजनिक रूप से काम हो रहा है और सारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। विकास के इतने काम करवाए हैं बीजेपी ने जो आप दावा कर रहे हैं, तो हर मंच से जय श्री राम, धार्मिक नगरी में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का आगमन, तो धर्म का तड़का भी बीजेपी खूब लगा रही है। देखिए, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चलते हैं। लेकिन जो आस्थाएं हैं जिन पर करोड़ों लोगों ने अपने आप को जोड़ा है, उन आस्थाओं का कद्र करना, इज्जत करना, यह हमारा काम है। अब मैं आ जाती हूँ अखिलेश यादव के सवाल पर। वो भी रथ यात्रा लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल बीजेपी के नेता उनके फोन टैप करते हैं और रात में सुनते हैं और बीजेपी ये काम तब करती है जब वो हार रही होती है। देखिए, जिसकी जैसी सोच वैसा विचार, उन्होंने अपने शासनकाल में यही किया होगा, इसलिए उनको ये दिखता है। हम लोग ऐसे काम न करते हैं न सोचते हैं। ये काम ऐसे लोगों का है जो इस तरीके के विचार रखते हैं। आईटी रेड पे कहा है कि आईटी, सीबीआई, सारी एजेंसियां अब लग जाएंगे हमारे पीछे। ऐसा है कि जब चुनाव कोई हारने लगता है तो इस तरीके के बहाने लगाने लगता है और वो इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने लगता है। ये इलेक्शन कमीशन जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम की चर्चा नहीं करते हैं और हारते हैं तो ईवीएम की चर्चा करते हैं, उसके स्वायत्तता पर प्रश्न करते हैं, उसके ऑटोनॉमी पर प्रश्न करते हैं। उसी तरीके से अब जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये तो कानून तो अपना काम करेगा ही करेगा, लेकिन आपको पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि आपका साथ सच्चे अच्छे आदमियों के साथ है ही नहीं। आपका साथ माफिया के साथ है, आपका साथ गुंडों के साथ है, आधे आपके दोस्त जेल में हैं, आपका उनके साथ संबंध जग जाहिर है, ये बताता है। आपने मन से कहा कि 15 आतंकवादियों को छुड़ाने का काम किया गया था अखिलेश सरकार की। जी बिल्कुल, और उसमें से 4 को फांसी हुई और बाकियों को आजीवन कारावास हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड है। तो इस तरीके की एक्टिविटी, इस तरीके के संबंध आतंकवादियों के साथ भी दिखते हैं। आपकी सभाओं में भी भारी भीड़ है। अलग अलग जगहों पर बीजेपी के नेता लगातार ये जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की भी भीड़ बढ़ती जा रही है। कल राहुल गांधी भी अमेठी में थे, वहां पर भी भीड़ थी। तो विरोधी दलों की ये भीड़ परेशान कर रही है बीजेपी को? बिल्कुल नहीं करती है। हमें मालूम है उनके साथ कौन आने वाले हैं। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नमूना है। ये मजबूत भारत की तस्वीर है। वह जाति पंथ से जुड़े हुए विषयों को ही आगे रखते हैं, इसलिए उनकी यात्रा वैसी होगी। आप लोगों ने लाल टोपी पर निशाना साधा, लाल रंग को उन्होंने अपना हथियार बना लिया है और अब तो हनुमान जी के मंदिर भी जा रहे हैं वो दर्शन के लिए और कह रहे हैं कि लाल रंग तो लाल चुनरी माता रानी का प्रतीक है। ये सब तो हम लोगों ने बाध्य किया, ये तो उनको अब सीख में आया। नहीं तो उन्होंने राम भक्तों पर तो गोली चलाई थी। ये उनका पार्टी का इतिहास है। उनको कब से धर्म और कब से ये पूजा पाठ याद आने लगी। अब तो क्योंकि भारत का वोटर जाग गया है और वो भारतीय संस्कृति के जुड़ाव में गर्व महसूस करता है, इसलिए मजबूरन कोई चंदन लगा के घूम रहा है, कोई मंदिर के दर्शन कर रहा है। 20 साल में कभी देखा आपने कोई तस्वीर जिसमें अखिलेश जी किसी मंदिर में गए हों? तो बीजेपी के डर से कि हिंदू वोटर, बीजेपी का डर नहीं, बीजेपी की बात को भारत की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने मान्यता दी है। मान्यता दी है। राहुल गांधी ने अमेठी में हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर फिर से आपको घेरा है और बताया है कि हिंदुत्ववादी गोडसेवादी हैं। हर जगह वो यही बता रहे हैं। देखिए, मैंने पहले कहा
चित्रा जी, उनकी जानकारी सीमित है। न वो हिंदुत्व जानते हैं, न वो हिंदुत्ववादी जानते हैं। वो क्या कहते हैं वो खुद ही समझ पाते हैं, दूसरा नहीं समझ पाता। महिलाओं को लेकर जो 40% टिकट देने की बात प्रियंका गांधी की ओर से की गई थी, आप लोग भी महिलाओं को लेकर बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रियंका का कहना है कि हमने मजबूर कर दिया बीजेपी को कि अब महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए वो काम करें। उनको गलतफहमी है। अभी कैबिनेट में सबसे ज्यादा महिलाएं, और ये डिफेंस मिनिस्टर अगर कोई महिला बनी तो मोदी जी के राज में बनी, फाइनेंस मिनिस्टर कोई महिला बनी तो मोदी जी के राज में बनी। इतनी महिलाओं को और पिछड़ी जाति के महिलाओं को इतना रिप्रेजेंटेशन कब कांग्रेस ने दिया है? तो ये तो इनके यहाँ तो बहुत अच्छा इतिहास है ना। जब युवा पैदा हो जाए तो युवा की बात करो, जब महिला आ जाए तो महिला सशक्तिकरण की बात करो। परिवार को मजबूत करने के लिए ये नारे हैं, जनता को मजबूत करने के लिए नारे नहीं है। 21 साल जो लड़कियों की शादी की उम्र आप लोगों की ओर से की गई है, समाजवादी पार्टी के कई सांसदों ने उसको लेकर अलग अलग बातें कही हैं। असदुद्दीन वैसे भी कूद गए हैं, वो कह रहे हैं लड़कों की उम्र 18 साल कर दी जाए। देखिए, मैं फिर कहना चाहूंगा कि जहां तक समाजवादी पार्टी का है, इनको महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की इज्जत पर जिस तरीके की टिप्पणी सांसदों ने की है, उनकी सांसद ने, और जो बचाव अखिलेश ने किया है, ये बताता है कि उनका महिलाओं के प्रति देखने का रवैया उनकी पार्टी का और उनके नेता अखिलेश का कैसा है, ये स्पष्ट होता है। आप ये बहन जी का गढ़ रहा है अंबेडकर नगर, जहां पर ये भारी तादाद में लोग उमड़े हुए हैं आपके समर्थन के लिए। बहन जी की मौजूदा राजनीति आप कहां देख रहे हैं, क्योंकि वो अभी तो रैली और इस तरह के कार्यक्रम कर नहीं रही हैं। बहन जी, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? अब अंबेडकर नगर की जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद देने का तय कर लिया है, बीजेपी को आशीर्वाद देनी। तो फिर से बनेगी सरकार आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, 300 पार, 300 पार का नारा एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से लगाया जा रहा है। अंबेडकर नगर में उनकी ये जन आशीर्वाद जो यात्रा है वो चल रही है। भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। आप देखिए उनके कार्यकर्ताओं का ये जोश है, लेकिन इस जोश के जरिए लोगों का वोट अपने पक्ष में बीजेपी अध्यक्ष कितना कर पाते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, अंबेडकर नगर, आज तक। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में आयकर छापे पर अब जमकर राजनीति हो रही है और गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर लगातार दूसरे दिन इनकम टैक्स के छापे इस समय चल रहे हैं। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मीडिया के सामने आ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार उनका और समाजवादी पार्टी के नेताओं के फोन टैप करवा रही है, कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं, उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए, ये अनुपयोगी सरकार है। इसलिए आप लोग भी सावधान रहें। अगर हमसे संपर्क करते हो, फोन करते हो, तो ये मान के चलना कि आपकी रिकॉर्डिंग है। जिनका फुल फॉर्म ही IAS है, इंडिविजुअल आफ्टर सरकार, और जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं हम मजबूरी में कर रहे हैं, और कुछ चमचागिरी में कर रहे हैं, कुछ खुश करना चाहते हैं, आखिरी वक्त पे भी खुश करना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग एक ही छत के नीचे बैठ करके कन्नौज में हराने की साजिश कर रहे थे, उसी तरह के लोग और बैठे हुए हैं जो लगातार साजिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ, और फोन रिकॉर्ड करा रहे हैं। लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए, इसके लिए इन संस्थाओं का भी इस्तेमाल होगा। पूरा देश जानता है कि जहां जहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है, इन संस्थाओं को आगे करती है। जहां तक ED, CBI या अपने कागजों को दिखाने का काम, हमें बहुत पुराना अनुभव है, और इसलिए अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है। लेकिन जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में है, योगी सरकार बचेगी नहीं। जनता ने मन बनाया है
कई योग्य सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और इनसे ज्यादा अनुपयोगी कोई हो नहीं सकता था जिसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया हो। ये अनुपयोगी हैं। इन्होंने इतना नुकसान किया उत्तर प्रदेश की जिसकी आपकी कल्पना नहीं की जा सकती है। गृह राज्य मंत्री टैनी, कौन नहीं जानता हो उन पे आरोप क्या हैं। गृह राज्य मंत्री टैनी, उन पे क्या आरोप है? क्या दिल्ली की सरकार नहीं जानती? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं जानती? और जब उत्तर प्रदेश की सरकार की जांच में उनके नाम आ गए और कहीं ना कहीं उनके ऊपर उंगली उठी है, तो आखिरकार सरकार क्यों बचा रही है उसको? क्या कारण है कि सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है? केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल सरकार कर रही है और फोन टैपिंग का आरोप अखिलेश यादव ने लगाया। तो उधर प्रियंका गांधी रायबरेली में थी, जहां उन्होंने टाउन हॉल सम्मेलन किया। बीजेपी योगी पर तीखे हमले किए। देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पे मिलते हुए लोगों से लगातार महिलाओं को लेके लड़की हूँ लड़ सकती हूँ फोकस। प्रियंका, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ फोकस है। आप कह रही है धर्म और जाति से इतर राजनीति होनी चाहिए, पर राहुल बार बार हिंदू और हिंदुत्ववादी के जिक्र करते हैं। क्या दोनों मेल खाता है? क्यों नहीं? एक्चुअली दोनों एक ही चीज कह रहे हैं। हम दोनों यही कह रहे हैं कि देखिए, जब वो कह रहे हैं हिंदू और हिंदुत्ववादी के में जो फर्क बना रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो हिंदू धर्म सिखाता है वो यही है कि सत्य के पथ पर चलें। ये लोग सत्य के पथ पर नहीं चल रहे हैं, रोज रोज झूठ बोलते हैं, रोज रोज लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ, क्या कहा मैंने, कि आप अपनी शक्ति को पहचानो, आगे बढ़ो। मैं कह रही हूँ कि जो विकास के मुद्दे हैं उसे उठवाओ। कैसे करोगे? अगर नेताओं को सत्य पर के पथ पर चलने पर मजबूर कराओगे तभी। सेम चीज है कि 21 साल की मैरिजेबल एज को लेके बवाल है कि आवारा हो जाएंगी लड़कियां, उम्र क्यों बढ़ा दी? इस तरह के बयान आए हैं सियासतदानों के कि लड़कियां आवारा। कहना चाहती हूँ, जब से हमने ये शुरू किया है ये नारा, तब से सारी पार्टियां कुछ ना कुछ घोषणा करना चाहती हैं और ये एक अच्छी बात भी है, क्योंकि राजनीति में ऐसे ही परिवर्तन आएगा। अगर अब उनको मालूम है कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं, तो अब उनको घबराहट हो रही है कि महिलाओं के लिए कुछ घोषणा करें। इसमें तमाम घोषणाएं हो रही हैं। एक तरह से अच्छा है कि राजनीति में महिला की शक्ति पहचानी जा रही है। वही मैं कह रही हूँ बार बार। घाटे की राजनीति आपको लगता है क्योंकि महिलाएं जीतती नहीं है? क्या घाटे की राजनीति आपको लगता है? आप कैसे कह सकती हो? आप महिला हो, कैसे कह सकती हो महिला जीतती नहीं है? तुम संघर्ष नहीं करती हो क्या मौसमी? नहीं, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरली पार्टियां ऐसा नहीं करती हैं। संघर्ष करके आई हो ना? नहीं, सुनो ना, संघर्ष करके आई हो ना, ठीक है? किया संघर्ष, हर स्टेप पे किया होगा तुमने संघर्ष। उसी तरह जो राजनीति में महिला आएगी, हर स्टेप पे करेगी, एक बार हारेगी, दूसरी बार जीतेगी, कोई बात नहीं, करने दो। आपको मौका करने दो मौका। इस देश की महिलाओं को जो मौका करेगा ना, वो खुद हारेगा। तो इस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में दो टूक कहा, जिसको मजाक उड़ाना है उड़ाए। जो जब महिलाएं राजनीति में आएंगी तो वो असल संदेश जनता को और उन लोगों को देंगी। प्रियंका गांधी आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में। कैमरा पर्सन पवन के साथ मौसमी सिंह, रायबरेली, आज तक। गोवा की मुक्ति पर आज जोरदार जश्न मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। इस दौरान पुर्तगालियों से आजाद कराने वाले नायकों को उन्होंने नमन किया। बस थोड़ी ही देर में 650 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का ऐलान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में करेंगे। और ये तस्वीरें आप गोवा की पीएम मोदी की देख रहे हैं, जहां पर वो मौजूद हैं और यहाँ आज जश्न मनाया जा रहा है। वो जश्न गोवा की आज़ादी का जश्न है। गोवा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। अपने गोवा दौरे पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में ये गोवा मुक्ति दिवस समारोह में इस वक्त आप देख रहे हैं पीएम मोदी को। द ब्लैक पैंथर्स, आज इस फ्लाई पास्ट में भाग ले रहे ब्लैक पैंथर्स ने
भारतीय नौसेना बाईं ओर से द पैंथर फॉर्मेशन इज इस दौरान विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास पीएम करेंगे। जैसे ही मिग की गड़गड़ाहट फीकी पड़ती है, स्वतंत्रता सेनानियों और ऑपरेशन विजय के दिग्गजों को सम्मानित करेंगे। प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन मंच की ओर विजय बढ़ रही है कोस्ट गार्ड के दौरान 4 मीटर और अधिकतम गति 45